Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I'm Trangni Goswami, your Unacademy educator and NEET mentor. So आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्रेन के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में. व्हाट इज़ CNS, व्हाट इज़ PNS, व्हाट इज़ मेड्यूला, व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस, व्हाट इज़ मिड ब्रेन, व्हाट इज़ फोर ब्रेन. आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे. वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो लास्ट तक देखना. आपके लिए ये सेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में. सो यहाँ पर देखो दो तरीके से डिवाइड किया गया है. एक होता है CNS और एक होता है PNS. CNS इज नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अभी मुझे एक बात बताओ, ब्रेन जो है वो सेंट्रल में है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल में है, मतलब कि बीच में है, तो ये किस में आता है? CNS में. उसके बाद बात करें अगर हम PNS की, सो ये जो PNS है इसमें आते हैं नर्व्स. सो आपको ये बहुत सारी नर्व्स दिख रही होंगी इस डायग्राम में. अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो इसमें बहुत सारी नर्व हैं. ब्रेकियल प्लेक्सस, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, देयर आर अ लॉट ऑफ नर्व्स. सो वो सब किस में आती हैं? वो सब आती हैं आपके PNS वाले पोर्शन में. यहाँ तक कवर हुआ. आगे बढ़ते हैं. अभी हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में. ब्रेन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन in the body and coordinates most body activities. ठीक है. It is the center of all thought, memory, judgment, emotion. तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कौन करता है कंट्रोल? ब्रेन करता है. सो जो लोग बोलते हैं ना हार्ट और दिल, ठीक है, ब्रेन और दिल दोनों में से किसकी सुने? सो बेसिकली भैया ब्रेन ही है जो सब कुछ करता है. यहाँ पर हार्ट का कोई रोल नहीं है. हार्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड को पंप करना. अदरवाइज जितना भी काम है, जितने भी इमोशंस हैं, मेमोरी है, जजमेंट है, एवरीथिंग कौन करता है? हमारा ब्रेन. ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शन. ब्रेन का अलग अलग पार्ट है और वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है, ब्रीथिंग भी करता है. तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारा काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है. द ब्रेन इज कंटेन्ड इन स्कल. वेट 1300 से 1400 ग्राम का आपका ब्रेन होता है. और किसके अंदर रहता है? स्कल के अंदर. बाहर से आपको जो दिखता है वो होता है स्कल, मतलब एक बोन का बना हुआ एक सॉकेट होता है, एक तरीके से एक पूरी कैविटी होती है जिसके अंदर ये ब्रेन आराम से रहता है. मेड अप ऑफ अबाउट 1000 बिलियन न्यूरॉन्स. 7 ईच न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय अबाउट 10 गिलियल सेल. ठीक है. Neurons cannot multiply and many neurons are lost every day in life, but glial cells can multiply throughout the life. तो आपको याद रखना है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये बात सबको पता है ना कि न्यूरॉन्स सेल डिवीजन नहीं करते, बट गिलियल सेल्स मल्टीप्लाई कर सकती हैं. और गिलियल सेल्स जो होती हैं वो न्यूरॉन के आसपास होती हैं, न्यूरॉन्स को सराउंड करी होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोगिलिया. नाउ नेक्स्ट, ब्रेन इज ऑल्सो कवर्ड बाय दी मेनिंजेस, मतलब कि कवरिंग होती है ब्रेन की, इसको हम बोलते हैं मेनिंजेस. तो ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पर कवरिंग होती है. सबसे बाहर वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर. ठीक है, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर. उसके बाद एरेक्नॉइड और उसके बाद पायामीटर. तो सबसे अंदर कौन सी है? पायामीटर. DAP, डैप. क्या कैसे याद रखना है? डैप. ठीक है, DAP, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर. इतना कवर हो गया. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको देखो दिखाया गया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में. तो देखो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट. ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम, और सेकेंड लार्जेस्ट है सेरिब्रम. नेक्स्ट अबाउट द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो कि अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी आपको क्या याद रखना है वो ध्यान रखो. दीज आर सर्टेन कैविटीज इन द ब्रेन कॉल्ड वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स जो होती हैं बेसिकली ये टाइप की कैविटी हैं जो कि ब्रेन के अंदर होती हैं. ठीक है, ब्रेन के अंदर की जो कुछ कैविटीज हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. अब आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में वेंट्रिकल्स नहीं होते हैं, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं. दीज वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विथ CSF. ये जो वेंट्रिकल्स हैं वो किससे भरे रहते हैं? CSF से. CSF क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. देयर आर 4 वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, और हमारे हार्ट के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं?
दो होते हैं, ठीक है, ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बोल दिया, बट अभी आप याद रखो कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के। 2 lateral ventricles in the 2 hemisphere of the brain, थर्ड लाइज बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, एंड फोर्थ किसके बीच में होता है, बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ठीक है। सो अभी के लिए बेसिकली इतना याद रख लो कि 4 होते हैं, आगे वाली स्लाइड से समझ जाओगे और प्रॉपरली, ठीक है। हमने कौन कौन से वेंट्रिकल्स के बारे में बात की, 4 होते हैं। एक रहा आपका ये लेटरल वेंट्रिकल, तो ये दिख रहा है ये 2 वेंट्रिकल हैं लेटरल में, 2 वेंट्रिकल है, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे बना हुआ है, और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लेटरल वेंट्रिकल जो कि दोनों हेमीस्फेयर में होते हैं। देखो हेमीस्फेयर में 2 हैं लेटरल, क्लियर हो रहा है, 2 लेटरल हैं, किसमें है, सेरिब्रल हेमीस्फेयर में है, 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर, उन दोनों के पास एक एक लेटरल वेंट्रिकल। दूसरा उन्होंने बताया कि थर्ड वेंट्रिकल होता है, तो थर्ड वेंट्रिकल बिटवीन दी हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में कौन सा होता है, थर्ड वाला। और फोर्थ वेंट्रिकल किसके बीच में होता है, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम के बीच में। सो ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम यहाँ पर होता है, तो उसके बीच में कौन सा होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। अभी इतना मेन बस याद रखो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन को प्रॉपरली समझ लो, लंबा सेशन है बट डेफिनेटली एक बार प्रॉपरली देख लोगे तो ब्रेन के बारे में कभी पॉइंट्स नहीं भूल पाओगे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड डायनसेफेलॉन। सो सेरिब्रम में आती हैं 2 पार्ट्स, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब हम ब्रेन को देख रहे हैं, लाइक पीछे वाले डायग्राम में देखूं तो ये कौन सा हो गया, राइट, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट, तो ये हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद सेकंड आ गया सेरिबेलम विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। उसके बाद आती है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में आती हैं 3 चीजें, एमपीएम, मेड्यूला, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम के अंदर आया। एंड डायनसेफेलॉन के अंदर क्या आता है, डायनसेफेलॉन के अंदर आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड द पीनियल ग्लैंड। समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया, दीज ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये रही ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, दिस इज दी स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज दी सेरिबेलम जो थोड़ा पीछे की साइड है, ये सेरिबल कॉर्टेक्स है। सेरिबल जो दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम मत सोचना, कॉर्पस ल्यूटियम आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस अट्रेसिया, ये सब के सब आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आते हैं, बट यहाँ पर एक है जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, तो ये दोनों सेमी हेमिस्फेयर को सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, कितना समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। चलो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। अभी एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द ब्रेन। अच्छा, अगर इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि मैम नेक्स्ट वीडियो चाहिए, डेफिनेटली मैं बनाऊंगी। अगर नहीं बोलोगे हो सकता है मैं ना बनाऊं, ठीक है, हो सकता है मैं ना बनाऊं, क्योंकि मैं बेसिकली आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा सो मैं क्या करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नहीं मैम हमें और वीडियोस चाहिए ऐसे वाले, ठीक है। वैसे एमसीक्यू तो आपके लिए आएंगे आएंगे, बट आई ट्राई कि मैं एक अलग से चैप्टर आपको अलग से टॉपिक पढ़ा दूँ जो कि आपके लिए नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, एक बात मेरी और सुन लो कि अगर आप में से कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाला है आज या कल में, या बहुत जल्दी में आप अगर लेने वाले हो, सो मेरा कोड यूज़ कर लो। मेरा कोड है गिनी14, ठीक है। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि यूज़ माय कोड गिनी14। गिनी14 इज़ माय लाइक निक नेम एंड 14 इज़ माय डेट ऑफ बर्थ, सो यू कैन यूज़। बहुत छोटा सा वर्ड है, ठीक है। और बस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे नीट को क्रैक करने में। सो सब्सक्राइब करना इज़ बेटर एंड ऑल्सो शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज़ द केयरिंग, ठीक है। शेयर ज़रूर करना चाहिए वीडियोज़ को। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बताना है कि मुझे आगे
ड्रम, सेरिबेलम, ये सब कवर करवाना है या नहीं। ठीक है, सो चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।